लक्ष्मी और सरस्वती का ज्ञान और धन पर विवाद। बहुत समय पहले की बात है, एक पौराणिक कथा के अनुसार स्वर्गलोक में देवी लक्ष्मी और देवी सरस्वती के बीच एक विशेष चर्चा हुई। यह वाद विवाद जीवन के दो महत्वपूर्ण पक्षों धन और ज्ञान पर था। दोनों ही देवियां अपने अपने क्षेत्र में महान थीं। देवी लक्ष्मी धन और ऐश्वर्य की देवी और देवी सरस्वती ज्ञान और कला की देवी। एक दिन देवताओं ने सोचा कि जीवन में कौन अधिक महत्वपूर्ण है, धन या ज्ञान। इस प्रश्न को लेकर स्वर्ग में चर्चा आरंभ हुई। हर देवता की अपनी राय थी, लेकिन जब समाधान नहीं निकला, तब देवताओं ने लक्ष्मी और सरस्वती से इस विषय पर चर्चा करने का अनुरोध किया। देवताओं ने दोनों देवियों से पूछा कि जीवन में कौन सी चीज अधिक महत्वपूर्ण है, धन या ज्ञान। देवी लक्ष्मी का पक्ष। देवी लक्ष्मी ने पहले अपना पक्ष प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा, धन ही वह माध्यम है जिससे मनुष्य संसार में अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकता है। संसार में सभी लोग धन की प्राप्ति के लिए प्रयास करते हैं। एक गरीब व्यक्ति, चाहे वह कितना ही ज्ञानी क्यों न हो, अगर उसके पास धन नहीं है, तो वह अपने ज्ञान का सही उपयोग नहीं कर सकता। देवी लक्ष्मी ने उदाहरण देते हुए कहा, धन के बिना व्यक्ति न तो अपने परिवार का पालन पोषण कर सकता है और न ही समाज में मान सम्मान प्राप्त कर सकता है। शिक्षा प्राप्त करने के लिए भी धन की आवश्यकता होती है। ज्ञान का उपयोग तभी संभव है जब व्यक्ति के पास संसाधन हो। इसीलिए जीवन में धन अधिक महत्वपूर्ण है। उन्होंने आगे कहा, समाज में जो व्यक्ति धनवान होता है, वही दूसरों की सहायता करने की स्थिति में होता है। अगर मनुष्य के पास धन है, तो वह मंदिर बनवा सकता है, गरीबों की मदद कर सकता है और समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकता है। देवी सरस्वती का पक्ष। अब देवी सरस्वती ने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा, धन भौतिक सुख प्रदान कर सकता है, लेकिन असली सुख ज्ञान से ही प्राप्त होता है। ज्ञान व्यक्ति का सच्चा साथी होता है, जो कभी नष्ट नहीं होता। धन क्षणिक है, आज है, कल नहीं रहेगा, लेकिन ज्ञान हमेशा व्यक्ति के साथ रहता है और उसे सही मार्ग दिखाता है। देवी सरस्वती ने कहा, धन के बिना व्यक्ति जी सकता है, लेकिन ज्ञान के बिना उसका जीवन अंधकारमय हो जाता है। धन का सही उपयोग तभी हो सकता है जब व्यक्ति के पास ज्ञान हो। एक मूर्ख व्यक्ति अगर धनवान हो जाता है, तो वह उस धन का दुरुपयोग कर सकता है, लेकिन एक ज्ञानी व्यक्ति सीमित धन के साथ भी महान कार्य कर सकता है। उन्होंने आगे कहा, ज्ञान वह प्रकाश है जो व्यक्ति को सही और गलत का भेद बताता है। धन जीवन की स्थिरता नहीं देता, जबकि ज्ञान व्यक्ति को हर परिस्थिति में सक्षम बनाता है। शिक्षा और ज्ञान ही वह संपत्ति है जिसे कोई भी चुरा नहीं सकता। देवताओं की जिज्ञासा। दोनों देवियों के विचार सुनकर देवता और भी असमंजस में पड़ गए। लक्ष्मी और सरस्वती के तर्क अपने अपने स्थान पर सटीक थे। देवताओं ने महसूस किया कि ज्ञान और धन दोनों ही जीवन के लिए आवश्यक हैं। बिना धन के मनुष्य सांसारिक आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता और बिना ज्ञान के वह धन का सही उपयोग नहीं कर सकता। इस वाद विवाद के बीच भगवान विष्णु प्रकट हुए। विष्णु जी ने मुस्कुराते हुए दोनों देवियों की ओर देखा और देवताओं से कहा, ज्ञान और धन दोनों ही जीवन के महत्वपूर्ण पहलू हैं। एक के बिना दूसरा अधूरा है। यदि मनुष्य के पास केवल धन है और ज्ञान नहीं है, तो वह धन का सदुपयोग नहीं कर पाएगा, और यदि उसके पास केवल ज्ञान है, तो वह अपने जीवन की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाएगा। भगवान विष्णु ने उदाहरण देते हुए कहा, जिस प्रकार एक पक्षी को उड़ने के लिए दो पंखों की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए ज्ञान और धन दोनों की आवश्यकता होती है। ज्ञान धन का सही उपयोग सिखाता है
और धन ज्ञान प्राप्ति के साधनों को सुलभ बनाता है। निष्कर्ष। अंततः देवताओं ने यह निष्कर्ष निकाला कि जीवन में न तो केवल धन महत्वपूर्ण है, न ही केवल ज्ञान। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। देवी लक्ष्मी और देवी सरस्वती ने भी इस बात पर सहमति जताई कि ज्ञान और धन के बीच संतुलन होना चाहिए। यदि मनुष्य दोनों का सही उपयोग करता है तो वह जीवन में सफलता और समृद्धि प्राप्त कर सकता है। यह कथा हमें यह भी सिखाती है कि जीवन में केवल धन या केवल ज्ञान पर निर्भर नहीं होना चाहिए। हमें दोनों का महत्व समझकर उनके बीच संतुलन स्थापित करना चाहिए ताकि हम जीवन के हर पहलू में उन्नति कर सकें। देवी लक्ष्मी और देवी सरस्वती के वाद विवाद के इस निष्कर्ष ने देवताओं और स्वर्गलोक के सभी निवासियों को यह महत्वपूर्ण संदेश दिया कि जीवन में धन और ज्ञान की परस्पर निर्भरता को समझना आवश्यक है। इसके बाद स्वर्ग में सभी ने यह स्वीकार किया कि केवल एक ही पक्ष पर जोर देना जीवन को असंतुलित बना देता है। ज्ञान और धन का संतुलन। भगवान विष्णु की सलाह पर ध्यान देते हुए देवताओं ने यह महसूस किया कि जीवन की समृद्धि केवल भौतिक सुख सुविधाओं से पूरी नहीं हो सकती। ज्ञान से ही धन का सदुपयोग संभव है और धन से ज्ञान को समाज में प्रसारित करने के अवसर मिलते हैं। यह कहानी हमारे लिए भी एक मार्गदर्शक है कि हमें दोनों चीजों का आदर करना चाहिए और जीवन में संतुलन बनाए रखना चाहिए। इसके बाद देवी लक्ष्मी और देवी सरस्वती दोनों ने आपसी सहमति से देवताओं को यह सलाह दी कि वे इस ज्ञान को मानव जाति में भी फैलाएं। यह ज्ञान न केवल देवताओं के लिए बल्कि मनुष्यों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। जो व्यक्ति केवल धन के पीछे भागता है वह जीवन के असली अर्थ से चूक जाता है और जो केवल ज्ञान का पीछा करता है वह जीवन की भौतिक आवश्यकताओं की अनदेखी कर सकता है। एक नई शिक्षा। इस घटना के बाद से स्वर्ग में यह धारणा मजबूत हो गई कि ज्ञान और धन को साथ लेकर चलना ही सफलता की कुंजी है। यह संदेश धीरे धीरे मानव जगत में भी फैलने लगा। मनुष्य ने यह समझा कि किसी भी क्षेत्र में उन्नति के लिए शिक्षा और धन का संतुलित उपयोग ही वास्तविक प्रगति है। जब दोनों का सही तालमेल होता है तो जीवन में न केवल व्यक्ति की उन्नति होती है बल्कि समाज और संस्कृति की भी समृद्धि होती है। कथा का प्रभाव। यह कथा विभिन्न कालों में शिक्षकों, दार्शनिकों और समाज के बुद्धिजीवियों द्वारा सुनाई जाती रही है। इसका उद्देश्य लोगों को यह सिखाना है कि दोनों देवियों के प्रतीकात्मक गुण हमारे जीवन के आधार स्तंभ हैं। धन से ही हमारी आवश्यकताएं पूरी होती हैं, परंतु ज्ञान वह मार्गदर्शक शक्ति है जो हमें इस धन का सही उपयोग करना सिखाती है। कथा का यही संदेश है कि हमें न केवल आर्थिक समृद्धि की ओर ध्यान देना चाहिए बल्कि ज्ञान को भी प्राथमिकता देनी चाहिए। दोनों का समन्वय ही जीवन में स्थायित्व और शांति प्रदान करता है। मनुष्य का व्यक्तिगत विकास भी इस बात पर निर्भर करता है कि वह अपने जीवन में ज्ञान और धन का कैसे संतुलन बनाता है। यदि किसी के पास ज्ञान है तो वह अपने जीवन के किसी भी चुनौती का सामना कर सकता है और अपने धन का सही उपयोग कर सकता है। दूसरी ओर यदि किसी के पास धन है तो वह अपने ज्ञान को और अधिक बढ़ाने के साधन जुटा सकता है। कथा से सीख मिलता है कि धन का महत्व। धन हमारे भौतिक जीवन का आधार है। इसके बिना हमारे लिए सुख सुविधाओं और आवश्यकताओं की पूर्ति कठिन हो जाती है, लेकिन इसका सही उपयोग ज्ञान से ही संभव है। ज्ञान का महत्व। ज्ञान व्यक्ति को सही और गलत का भेद बताता है, उसे समस्याओं से निकलने के उपाय बताता है और जीवन में सही निर्णय लेने में मदद करता है। ज्ञान से ही व्यक्ति समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। संतुलन का महत्व। यह कहानी सिखाती है कि हमें अपने जीवन में दोनों पहलुओं धन और ज्ञान का सही संतुलन बनाए रखना चाहिए। केवल एक पर ध्यान देने से जीवन अधूरा हो सकता है।
आज के समय में भी यह कथा बहुत प्रासंगिक है।